रात को सोते वक्त ऐसा लगता है कि यार आज जो हमने टाइम शेड्यूल बनाया था वो पूरा नहीं हो पाया, इनफैक्ट 50% भी नहीं कर पाए और रिग्रेट के साथ हमें सोना पड़ता है। और अगर ऐसा होता है तो गाइज ये एपिसोड ऑफ सीधी बात नो बकवास इज फॉर यू गाइज, जहां पर आई एम गोना हेल्प यू आउट सम सिंपल अमेजिंग ट्रिक्स to do a proper time management. Let's get started with the first point, and which is like making a reasonable, rational, effective schedule. जहां पर जब आप स्केड्यूल बनाने बैठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, हमें लगता है यार हम तो दुनिया की सारी चीज़ एक ही दिन में अचीव कर लेंगे। Always remember that great empires are not built in one day. It is more about consistency that is important rather than trying to do every possible thing in 24 hours. तो जब भी आप स्केड्यूल बनाएं तो यस एक स्केड्यूल इफेक्टिव स्केड्यूल होना चाहिए, लेकिन ओवर बर्डनसम नहीं होना चाहिए जहां पर 24 घंटे में से आपने अपना 16 घंटे आपने अपने काम के लिए लिख लिया है। यस हम धीरे धीरे कर उस लेवल पर भी पहुंचेंगे जहां हम दिन में 12, 14, 15 घंटे काम करेंगे, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट शुड ऑलवेज बी अ वेरी रीजनेबल शेड्यूल फॉर अ स्टूडेंट। आई वुड से studying 7 to 8 hours in a day is also a very good amount of studies when you started. धीरे धीरे करके बढ़ाइए। हम शुरुआत में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो स्केड्यूल में बनाते हैं सुबह 6 बजे उठ के 3 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, फिर 15 मिनट के बाद 2 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, और जब रात को बैठते हैं कि यार क्या क्या पढ़ाई करी तो लगता है ना ये स्केड्यूल पूरा हुआ ना वो स्केड्यूल पूरा हुआ, एंड देन वो नेगेटिव हमारे फीलिंग्स आने लग जाती है बॉडी के अंदर। तो हमेशा पहली चीज़ जब आप अपना स्केड्यूल बनाएं तो उसमें छोटे अच्छे ब्रेक्स होने चाहिए, जहां पर लेट्स से यू आर वाचिंग सम टीवी, यू आर प्लेइंग योर गेम्स, आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, यू आर ऑल्सो रिजुविनेटिंग योरसेल्फ। तो दैट ब्रिंग्स मी टू नाउ पॉइंट नंबर 2। कहते हैं ईट द फ्रॉग। सर वी आर वेजिटेरियंस, कैसी बातें करते हैं, और ऊपर से फ्रॉग। अरे बेटा ये एक फ्रेज है, एंड फ्रेज ये कहता है कि जो आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द डे शुड बी डन फर्स्ट। अगर आप वो कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमने कुछ इफेक्टिवली किया है। छोटे मोटे काम बहुत छोटे काम करके अगर आपको लग रहा है बहुत खुशी हो रही है तो प्रॉब्ली यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो हमेशा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो दैट इज़ व्हाट यू शुड ऑलवेज डू इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। ये ना मैंने विराट कोहली साहब से सुना, और पता है वो क्या कहते हैं गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनके इंटरव्यू में ये पॉइंट था कि जब स्कोरिंग रेट 10 का हो जाता है, 9 का हो जाता है, तो हाउ डू यू मैनेज, आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है। तो व्हाट ही सेड वाज कि आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई हिट अ बाउंड्री इन द फर्स्ट 2 to 3 बॉल्स। तो उससे क्या होता है कि मेरा जो रिमेनिंग ओवर होता है वो मैं अपना काम से खेल सकता हूँ, उसमें मैं सिंगल्स ले सकता हूँ, एक आधा कभी एक्स्ट्रा मिल जाता है, अगर कोई लूज बॉल होगी तो वहां पर भी चौका छक्का मार दूंगा। तो पहले अगर 2-3 बॉल में मेरे को एक बाउंड्री स्ट्राइक हो जाती है तो मेरा रन रेट ऑफ मेकिंग श्योर दैट आई नीड टू स्कोर 9 to 10 रन इन दैट ओवर इज टेकन केयर ऑफ। तो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सुबह सुबह कर ले या जल्दी कर ले, सो दैट आपको लगे कि हाँ यार मैंने आज दिन में कुछ ना कुछ अच्छा किया है। तीसरी चीज, आप लोगों को सीखना होगा ऑफ सेइंग अ वेरी स्मॉल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नो। कई बार हम लोग अननेसेसरी इवेंट्स या कहीं पर जहां हमें नहीं होना चाहिए था या जहां हम अवॉइड कर सकते थे हम वहां पर भी चले जाते हैं क्योंकि हम कह नहीं पाते कि हम वहां नहीं पहुंचेंगे। वी शुड लर्न वेज टू से नो, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रायोरिटाइज। अगर हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है तो ट्रस्ट मी आप लोग जहां अपने सपनों को देखते हैं वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेट मी बी वेरी वेरी ब्लंट ऑन टू दैट पॉइंट। इफ यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट टुडे, probably tomorrow, day after tomorrow or any other day is not gonna be yours. Fourth point जिसका आपको ध्यान रखना होगा and which is a very very important point, and that is कि finally it will come down to what you actually want, how desperate you are to complete your schedule. आपका स्केड्यूल आप कितने इफेक्टिव वे में खत्म करना चाहते हैं, या आप कितने डेस्परेट हैं, कितने ज्यादा आपकी यहां पर आता है ना विल पावर कम्स इनटू प्ले। तो इफ यू आर स्ट्रांगली विल्ड कि नहीं यार आज चाहे मैं आधा घंटा सोऊं लेकिन लेट मी कंप्लीट माय शेड्यूल फॉर द डे, और मैं आपको बताता हूं वो सबसे अच्छी नींद होती है जब आपका शेड्यूल पूरा टिक हो जाता है। यार आज मैंने
jotted down 8 points and I'm ticking all the 8 points. मैं आपको बता रहा हूँ इतनी सुनहरी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है। और इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ, जब अपन बचपन में थे, स्कूल जाते थे और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग होमवर्क होते थे, और एक दिन डट कर अगर अपन सारे होमवर्क कंप्लीट कर लेते थे, बीट ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस, ज्योग्राफी और एनी अदर थिंग, तो अगले दिन जब टीचर आता था तो सबसे पहले हाथ हम उठाते थे कि टीचर हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा होमवर्क चेक करिए। तो वो फीलिंग होनी चाहिए गाइस। कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। एंड वन लास्ट थिंग, यस, यू डिजर्व स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रेक्स फॉर रिजुविनेशन। आपको अगर आप लगकर 4 घंटे काम करते हैं, तो दोस्तों आप लोग देखते हैं ऑफिस वगैरह में जब लोग 4-4 घंटे मीटिंग्स में काम करते हैं, उसके बाद दे गो एंड हैव अ सुट्टा ब्रेक। आई एम नॉट सेइंग यू शुड आल्सो हैव अ सुट्टा ब्रेक, आई एम जस्ट सेइंग यू शुड हैव समथिंग टू रिजुविनेट योरसेल्फ। आप अपने दोस्तों के साथ आधे घंटे घूम कर आ रहे हैं, 1 घंटा घूम कर आ रहे हैं, कोई सीरियल अच्छा लगता है तो वो देख लेते हैं, कोई स्पोर्ट अच्छा लगता है तो वो खेलने चले जाते हैं, मेडिटेशन, बुक्स पढ़ना, वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट, आप वो चीज जरूर करिए। एंड मेक श्योर दैट इज योर रिजुविनेशन पॉइंट। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पॉइंट कि आज मैं अगर इतना काम करूंगा तो यार 1 घंटे क्रिकेट खेल कर आऊंगा, अगर 1 घंटा क्रिकेट खेलूंगा तो उसके बाद 2 घंटा और पढ़ाई करूंगा। एंड दैट शुड बी योर पॉइंट, जहां पर आपको एनर्जी मिलनी चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट थिंग। अगर आप इन 4-5 चीजों का ध्यान रखते हैं ना, trust me, you're gonna have an effective time schedule. You will be able to accomplish things that you actually want in your life. Just keep it simple, keep it doing on a regular basis. एक दिन में कुछ भी नहीं होता, ना एक दिन में पढ़ाई होती है, ना एम्पायर खड़ा होता है, ना गाड़ी आती है, ना घर आता है, कुछ नहीं होता। बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। एंड देयर विल बी टाइम्स जब आपको लगेगा यार थिंग्स आर नॉट फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मी, then probably things are falling according to God. Have faith in Him and you're gonna rock and roll. All the best guys, stay tuned for the next episode of Seedhi Baat No Bakwas. Hope you liked it, and if you liked it guys, share it with your friends and family. Press on to the like button और comment box में बताइए कि आपको ये episode कैसा लगा. Thank you and bye bye.